कबीर साहब कह रहे हैं, आस पास जोधा खड़े सबे बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा परवल काल। अब कबीर साहब को तो हम जानते ही हैं, थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही होगे। वो क्या कहेंगे? लोगों को देख रहे होंगे, लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ कामों में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, और फिर भी पगलाए हुए हैं। जो जरूरी नहीं है उनको भी कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये जरूरी है, किया जाना चाहिए। लोग हिंसा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जिंदगी में, इसलिए कुछ भी किए जा रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, आओ बैठो, राम का नाम भजो। राम नाम भजो माने राम को जानो, खुद को जानो, जीवन को समझो, इसे व्यर्थ मत गवाओ। और कबीर साहब फिर जब ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको शांति मिल रही होगी, तो उनके पास लोग आते होंगे। पर जब देखा है ना कि कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई घर का सदस्य अगर साधु संतों की संगत करने चला जाए, उनके साथ बैठने चला जाए, तो घर वाले कैसे टूट पड़ते हैं। सबसे पहली समस्या शुरू तो वहीं से होती है ना, घर से ही। अब तुम्हें मुक्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है उनके पास जाकर, या सही काम करने पर, तो तुम वो करना चाह रहे हो। अब तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुमसे दुनिया चाहती, जो तुमसे समाज चाहता है, जो तुमसे रिश्तेदार परिवार चाहते हैं, तो उनको दिक्कत तो होगी ना। तो ऐसा ही कुछ देखा होगा कबीर साहब ने कि देखो, पहले तो कहा होगा कि चलो अच्छे काम करो, सही काम करो, सही जीवन जियो, बर्बाद मत करो, हिंसा मत करो, प्रेम करो, और लोग उनसे प्रभावित हो रहे होंगे। तो मान लो कि कोई व्यक्ति होगा, वो उनके पास आना चाह रहा है, उनको सुनना चाह रहा है, उनके पास बैठना चाह रहा है, और घर वाले उसे लोचे रहे हैं कि चल तू क्या कर रहा है यहाँ, साधुओं के संग करेगा। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि ये जो आसपास योद्धा खड़े हैं ना तेरे, क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि आसपास जोधा खड़े सबे बजावे गाल। ये जो तेरे आसपास जोधाउन खड़े हैं ना, जो तुझे कहते हैं कि तुम अपने हो, तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें थोड़ी सी खरोच भी नहीं आने देंगे। और देखो, बुरे समय में तो ना अपने ही काम आते हैं, तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारी सुनो। कबीर साहब कह रहे हैं ये सब गाल बजाने जैसी बात है, ये कुछ भी नहीं दिखेंगे। जब काल की मार पड़ती है ना, तो राम के सिवा और कोई याद नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जब मौत आती है तब इनसे कहना कि आओ अब बचाओ हमें। फिर तुम भले ही महल में रहो, कई मंजिला ऊपर रहो, वहां से भी वो तुम्हें खींच ले जाएगा। तो ये जो तुम्हें इतना अपनापन दिखाते हैं, जो तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारी सुनो, हमारे हिसाब से चलो, हम ही तुम्हारे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। छोटी छोटी बातों में तो ये तुमसे झगड़ा कर लेते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं, जरा जरा सी चीजों में लड़ भिड़ मरते हैं। तुम उनकी अगर थोड़ी सी बात ना सुनो, भले ही उनकी बातें गलत है, तो वो तुम्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये लोग तुम्हारे काम आएंगे? कबीर साहब कह रहे हैं कि ये सब बस दिखाने के हैं, सुनाने के हैं। ये जैसे होता है ना कि तुम युद्ध के मैदान में हो और आसपास योद्धा खड़े हैं और वो कह रहे हैं तुमसे कि हम बचा लेंगे तुम्हें, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। ये थोड़ी देर के हैं, ये कब तक बचे रहेंगे? क्या इनको इनका भी पता है कि ये सदा रहेंगे? इनको अपना नहीं पता, ये तुम्हें बचा लेंगे, और मौत से बचा लेंगे, ये तुम्हें काल से बचा लेंगे। बेटा, काल तो ना 7 समंदर पार भी ले आएगा, वहां से भी तुम्हें ले आएगा, उठा ले जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मंज महल से ले चला ऐसा प्रबल काल, इतना प्रबल है वो काल। तो ये चाहे घर वाले हों, रिश्तेदार हों, अड़ोसी पड़ोसी हो, समाज हो, दुनिया हो, सब देखते रह जाएंगे, और काल तुम्हें चुटकी बजा के उठा ले जाएगा, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो तुम्हें अपना कहते हैं, तुम्हारे अलावा भी तो ये इतनी बड़ी दुनिया है ना, ये सब भी तो
अपने घर में किसी ना किसी को अपना कहते हैं, तो ये सिर्फ अपने घर में ही क्यों कहते हैं कि ये अपने हैं? बाहर वाले को क्यों नहीं अपना कहते? क्योंकि तुम्हारा कोई स्वार्थ है, इसीलिए तुम हमें अपना कहते हो। कभी देखा है कि कोई मर गया है तो उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिता, उसकी माता, उसके बच्चे उसके साथ मर रहे हैं कि नहीं, हमारे पिताजी मर गए तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे, हमारी माता जी चली गई, नहीं हम भी उनके साथ जाएंगे। और आजकल तो तुम देखते हो ना कि अरे माँ के लिए जान दे देंगे, माँ के लिए फिदा कर देंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे, माँ के चरणों में जन्नत होती है। और वही माँ खाना नहीं बनाए, अच्छे से ना बनाए, बर्तन साफ ना करे, झाड़ू पोछा करना बंद कर दे, तो तुम उसे ही लात जूते मारकर निकाल देते। और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कबीर साहब कह रहे हैं छोड़ो, ये सब दिखावे के हैं, स्वार्थ पूर्ति के साधन हो तुम। ये शरीर के पुतले, मिट्टी के पुतले, घास जैसे ये जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इनका, राख हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये तुम्हें बचाएंगे? नहीं तो देख लो, तुम कर रहे हो अभी कोई बहुत बढ़िया नौकरी, लाखों महीने के कमा रहे हो, घर पूरे ऐशो आराम में बीत रहे हैं, लोगों की जिंदगी मौज मार रहे हैं, और एकदम से तुम कहो नहीं भाई हो गया बहुत, आज तक सहन कर ली, बहुत दुख सहा, बहुत सुन ली दुनिया की, और तुम जाकर बैठ जाओ किसी साधु की संगत में। अब चूंकि तुम्हें तो शांति मिल रही है माँ, लेकिन वो लोग जो तुम्हारे दम पर खूब उछल कूद कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या तुम्हें बैठने देंगे माँ? तो उनको, किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये जो मैदान में तुम्हारे चारों तरफ योद्धा खड़े हैं ना तुम्हारी रक्षा के लिए, ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि तुम राजा हो और तुम उनको रोटी खिलाते हो, तुम्हारे दम पर ही तो वो जी रहे हैं। अगर तुम चले गए तो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका क्या भरोसा, क्या पता उनकी जान भी फिर आगे बचे या ना बचे, उनका पालन पोषण हो या ना हो। तो इतना याद रखो कि उस काल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, सब देखते रह जाएंगे। छुटपुट में तो तुम्हारा हाथ छोड़ जाते हैं, वो उस समय तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कबीर साहब अपने बड़े महान, कितनी ऊंची ऊंची बातें वो यूं ही कह गए, साधारण शब्दों में, इतनी सरल भाषा। अब हम उनको पढ़ेंगे, उनके पास जाएंगे तो समझ आएगा, वरना ये जो तुम्हें अपना कहते हैं ये तो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि बेटा हम ऐसे हैं देखो। इसलिए कबीर साहब के पास आओ, बैठो, उनसे बात करो, उनको सुनो, उनको पढ़ो। पढ़ने में ही आनंद होगा, उसी में मौज है। हंसोगे फिर तुम दुनिया पर कि अभी तक क्या माने बैठा था और हकीकत कुछ और ही है। कैसी माया है, बहुत कठिन है राम की माया। राम की माया से सिर्फ राम ही पार लगा सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए राम के पास बैठो, उनके करीब जाओ,